तरीके से आपने चिराग पासवान का समर्थन किया। जाहिर सी बात है एनडीए की पहली बैठक में जिस तरीके से यूसीसी अग्निवीर योजना को लेकर के नीतीश कुमार ने सवाल उठा दिए, उसके बाद देखा गया कि कार्यकारी की बैठक में तमाम तरह सिर्फ नीतीश कुमार की मांग है बल्कि चिराग पासवान भी उनके समर्थन में आ जाते हैं। तेजस्वी यादव भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी एक सांसद ने निकलकर सामने ये बात नहीं उठाई है कि बिल्कुल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। में एंट्री मारना क्या अब आरजेडी और जेडीयू के लिए मुश्किलों भरा पल हो सकता है? खासतौर पर मुस्लिम और दलित वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल सिराज, यहाँ पर देखा जा सकता है जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू और आरजेडी तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। और अब आपने जैसे जिक्र किया कि यहाँ पर प्रशांत किशोर यहाँ पर लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर देखी गई और ऐसे में जेडीयू यहाँ से काफ़ी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई। उसके बाद अब देखा जा सकता है अब तीन यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां जो है इनके बीच कड़ा। नमस्कार, आप दिख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लालू यादव और नीतीश कुमार की धड़कनें तेज हो रही हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में एक नया खेल करने की तैयारी में है, जाहिर सी बात है अब आरजेडी और जेडीयू की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी होती हुई नहीं नजर आएगी और विधानसभा चुनाव में एक बड़ा उलटफेर होने के आसार नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक सवाल उठने लगे हैं, क्या तमाम तरह की राजनीति और जद्दोजहद को देखते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू यादव से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नीतीश कुमार का प्रदर्शन रहा है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन तो दे दिया, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब खुद जो है चिंतन मंथन कर रही है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं तो जाहिर सी बात है सरकार लड़खड़ाती हुई नजर आएगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जिस तरीके से कार्यकारिणी की बैठक नीतीश कुमार ने की, संजय झा को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया और संजय झा गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। और ऐसे में अब जो कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एंट्री मार रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर सेंधमारी का प्लान बनाया है, अब आरजेडी और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नाजमीन और मनीष। जिस तरीके से देखें तो अब विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है और ऐसे में नीतीश कुमार को इस बात का आभास है और पहले भी कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति में एंट्री मारना क्या अब आरजेडी और जेडीयू के लिए मुश्किलों भरा पल हो सकता है? खासतौर पर मुस्लिम और दलित वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए नजर आएंगी। जी बिल्कुल सिराज, यहाँ पर देखा जा सकता है जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू और आरजेडी तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। और अब आपने जैसे जिक्र किया कि यहाँ पर प्रशांत किशोर यहाँ पर एंट्री मारते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर वोट बैंक पे तो बेशक यहाँ पर फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में दलित और यहाँ पर आपने मुस्लिम वोट बैंक की बात करी, तो अब देखा जा सकता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर देखी गई और ऐसे में जेडीयू यहाँ से काफ़ी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई। उसके बाद अब देखा जा सकता है अब तीन यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां जो है इनके बीच कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर लें तो चार यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो यहाँ पर अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी बिहार विधानसभा चुनाव में। और प्रशांत किशोर जिस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भूमिका अदा करते हुए आए अब तक, लेकिन अब देखा जा रहा है जिस तरीके से अपनी पार्टी को लेकर अब बिहार विधानसभा चुनाव में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं अब यहाँ पर कुछ वोटों में यहाँ पर जरूर कमी होती हुई नजर आएगी। और देखा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर जो है अब पूरी तरह से तैयार हैं और अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। जी बिल्कुल, लालू यादव और नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। दर्शकों, जिस तरीके से अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, इसके साथ ही प्रशांत किशोर की जनसुराज, असदुद्दीन अवैसी की एआईएम और मायावती की बीएसपी, ये तमाम जो पार्टियां हैं वो मुख्य तौर पर बिहार में इस वक्त जो है चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में नाजमीन, क्या लगता है आपको कि अब लालू यादव, नीतीश कुमार एक बार फिर से साथ आते हुए नजर आएंगे? क्योंकि दलित और मुस्लिम वोट बैंक अगर इनसे छिटकता है तो जाहिर सी बात है बिहार की राजनीति में उनकी वापसी मुश्किल होती हुई नजर आएगी।
देखिए, तेजस्वी यादव भरे मंच से एक बात कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी पार्टी माए बाप की पार्टी है और ऐसे में माए बाप के तहत वो चुनावी रणनीतियों को इख्तियार करते हुए नजर आती हैं। ना सिर्फ वो यहाँ पर एक वर्ग को साधने की कोशिश करती हैं, बल्कि बिहार में तमाम वर्ग मौजूद हैं उनके लिए कार्य करती है। और ऐसे में राजद को लेकर ये दावा किया जाता है तेजस्वी यादव का कि चलिए लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन ना किया गया हो, मात्र 4 सीटें ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में हासिल की हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में इस बार राजद बहुत बड़ा असर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पे डालती हुई नजर आएगी। अगर हम पिछले चुनावों का जिक्र कर लें तो राजद के खाते में यहाँ पर 75 सीटें आती हैं। सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर राजद ने जीती थी उस दौरान, और सबसे बात करें तो पहला स्थान उन्होंने पाया था। अब ऐसे में चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि कई पार्टियां बिहार में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की तरह, लेकिन राजद यहाँ पर दावा करती है कि नीतीश कुमार की वापसी महागठबंधन में होगी। तो ये वापसी के संकेत इस आधार पर भी मिल रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिलाने को लेकर न सिर्फ नीतीश कुमार की मांग है, बल्कि चिराग पासवान भी उनके समर्थन में आ जाते हैं। तेजस्वी यादव भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी एक सांसद ने निकलकर सामने ये बात नहीं उठाई है कि बिल्कुल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि बिहार को। मैं आपको रोकना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने चिराग पासवान का समर्थन किया, जाहिर सी बात है एनडीए की पहली बैठक में जिस तरीके से यूसीसी अग्निवीर योजना को लेकर के नीतीश कुमार ने सवाल उठा दिए, उसके बाद देखा गया कि कार्यकारिणी की बैठक में तमाम तरह की जो मांगे हैं वो नीतीश कुमार केंद्र सरकार के समक्ष रख देते हैं। खास तौर पर देखा जाए तो सबसे बड़ी मांग थी उनकी कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाए, और चिराग पासवान बिना देरी किए उनके समर्थन में आ जाते हैं, कहते हैं कि ये हमारी भी मांगे हैं, इसको पूरा किया जाना चाहिए। उसके बाद नीतीश कुमार की और मांगों की जो लिस्ट है वो खुलती हुई नजर आती है। उस लिस्ट में बिहार में नए 9 जो है हवाई अड्डों का निर्माण का जिक्र होता है, उसमें 7 मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की बात होती है, उसमें 2 बिजली परियोजना, उसके बाद 2 जल परियोजना। ये तमाम जो मांगे हैं ये कहीं ना कहीं सरकार के सामने रखते हैं। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार इस बात के कह सकते हैं विकल्प के तौर पर देख रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी मांगों को पूरी नहीं करती है तो कह सकते हैं कि महागठबंधन में वापसी करते हुए नजर आएंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की जा रही है, तो इससे पहले भी कई राज्य मौजूद हैं जहां पर विशेष राज्य का दर्जा उन्हें मिलता हुआ नजर आए, जिसमें आप मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम तमाम राज्यों को जोड़ सकते हैं जो कहीं ना कहीं विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करते हुए नजर आए। लेकिन आखिरकार बिहार को क्यों नहीं देना चाहती भारतीय जनता पार्टी? ये दावा किया जाता है कि जो केंद्र सरकार में जो आर्थिक राशि जो होती है, जो बजट होता है, वो कहीं ना कहीं उसका आधा हिस्सा राज्य सरकार को देना पड़ता है। और यही मांग यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी भी करती हुई नजर आई, जब 30,000 करोड़ की मांग खुद नीतीश कुमार द्वारा कर दी गई। तो नीतीश कुमार द्वारा जो ये मांग की गई, यानी कि ये कहा गया है कि मानसून सत्र की शुरुआत जो 22 जुलाई से होगी, उसमें राज्य सरकार को इतनी राशि की सहायता तो चाहिए। इसमें तमाम योजनाओं का आपने जिक्र कर दिया, परियोजनाओं का, कि किन कामों के लिए नीतीश कुमार मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आप बिहार में नए हवाई अड्डों का निर्माण करना चाहते हैं, ये मांगे तो ऐसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी करने के लिए मुझे लगता है असंभव सी बात है, खासतौर पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ये मांगे पूरी होती है तो तमाम राज्यों की तरफ से भी मांगे की जा सकती हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। तो क्या अब नीतीश कुमार खुद इस बात के संकेत दे रहे हैं कि आने वाले भविष्य में कुछ भी बड़ा उलटफेर करते हुए नजर आएंगे? देखिए, मांगे यहाँ पर जायज नजर आती हैं। अगर आप बिहार की स्थिति को अगर आप देखेंगे, अगर तेजस्वी यादव ये आरोप लगाते हैं कि उनके कार्यकाल में ही शिक्षा का स्तर बेहतर था, उस दौरान ही यहाँ पर पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया था, उस दौरान यहाँ पर अपराध चरम पर नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो युवाएं अब यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए उतारू हो जाते हैं। यहाँ पर पेपर लीक का मामला सामने आता है, नीतीश कुमार के साथ आरोपियों की तस्वीर देखने को मिलती है, सम्राट चौधरी के साथ तस्वीर देखने को मिलती है। तो कई कारण यहाँ पर बताए जाते हैं कि बिहार में स्थिति अभी भी पिछड़ी कहीं ना कहीं नजर आती है, और इसी स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ पर और विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए अगर मांगे यहाँ पर उठाई जाती हैं तो मांगों को पूरा करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य सरकार के साथ साथ। तो बजट अगर पेश होगा तो उस बजट में अगर राज्य सरकार मांग कर रही है तो कम से कम यहाँ पर आप उतनी तो सहायता कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर ये मांगे नीतीश कुमार की अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को इसलिए बढ़ा सकती हैं, जैसा कि आपने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो नीतीश कुमार अपना फैसला बदलने पर भी मजबूर हो सकते हैं, तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला सकते हैं, जो कि तेजस्वी यादव ने कहा था
कि जल्द नीतीश कुमार की वापसी होगी, लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि जल्द मोदी सरकार गिरेगी। तो ये कहीं ना कहीं तालमेल बैठता हुआ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन की तरफ आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी राज्य से लेकर केंद्र तक वैसे ही धराशायी होते हुए नजर आएगी, क्योंकि अपने सहयोगी दलों के बलबूते पर ही तो केंद्र में जगह भारतीय जनता पार्टी ने पाई है। अगर सहयोगी दल ही साइड हट जाएंगे तो आप देखिए कि मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ जाएंगी। मनीष, एक छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे कि खास तौर पर देखें तो उत्तर भारत में जो राजनीति होती है वो जाति समुदाय के तौर पर देखा जरूर जाता है, और मुझे लगता है जाति फैक्टर एक अभिन्न अंग है भारतीय राजनीति का। अब जिस तरीके से प्रशांत किशोर जो है वो बिहार की राजनीति में एंट्री ले रहे हैं, अपनी पार्टी को 2 अक्टूबर को घोषित करते हुए नजर आएंगे, ऐसे में क्या जो लालू यादव का MY समीकरण है, मुस्लिम और यादव, वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा, और नीतीश कुमार का दलित और मुस्लिम जो वोट बैंक है वो प्रशांत किशोर के खाते में जाता हुआ आएगा? और क्या अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ करती हुई नजर आई कि उन्हीं के साथ मिलकर कहीं ना कहीं उन्हीं को सत्ता से बाहर कर दिया, और हमें महाराष्ट्र में जो है शिवसेना के साथ देखने को मिला हमें, तो ये तमाम जो चीजें हैं अब वो एक बार फिर से बिहार में होती हुई नजर आएगी। अगर ऐसा होता है तो क्या नीतीश कुमार कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, और क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने तमाम यहाँ पर घटनाक्रम बताया पूरा, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है सिराज कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ या फिर उड़ीसा में हुआ, तो उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार अपनी पार्टी को इतनी मजबूत कर लेंगे कि उनको कहीं ना कहीं कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई उनके साथ रहे चाहे ना रहे। जिस तरीके से आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर जेडीयू के माध्यम से और टीडीपी के माध्यम से केंद्र की सरकार बनी, जिस तरीके से नाजमीन ने जिक्र किया, तो अब यही कहा जा सकता है आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अगर प्रशांत किशोर के साथ जाते भी हैं तो यहाँ पर दोनों ही पार्टियां अच्छा प्रदर्शन करेंगी और यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आएंगी, और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी यहाँ पर दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको सीएम पद का दावेदार बनाया जाए, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान उसको लेकर कुछ भी यहाँ पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जहां तक मुझे लगता है कि सफाया होना बिहार से बनता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में नीतीश कुमार दोबारा से एक बार सीएम के गद्दी पर बैठते हुए नजर आ सकते हैं, और जेडीयू जो है कहीं ना कहीं दोबारा से मजबूत होती हुई दिखाई देगी बिहार में। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जेडीयू दोबारा मजबूत होती हुई दिखाई देगी या फिर नहीं देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अब सभी पार्टियों की धड़कनें तेज हो रही हैं। खास तौर पर देखा जाए बिहार में रुपौली सीट पर जिस तरीके से जो चुनाव परिणाम आए, ये मुझे लगता है लालू यादव के लिए एक बड़ा झटका है। खास तौर पर अब जो बिहार की राजनीति है वो एक अलग मोड़ ले रही है। खास तौर पर देखा जाए तो प्रशांत किशोर तमाम तरह की दावे करते हैं कि नौकरी को लेकर के या कारखानों को दोबारा शुरू करने को लेकर के, या फिर जिस तरीके से बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं उसको लेकर के, करप्शन को लेकर के, जंगल राज को लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर ठीक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह जिस तरीके से उन्होंने क्रांति लाई थी उसी रास्ते पर प्रशांत किशोर चल पड़े हैं, और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रशांत किशोर पर बिहार का दलित और मुस्लिम वोट बैंक और तमाम जो वोटर्स हैं वो एक बार फिर से भरोसा जताते हुए नजर आएंगे, और बिहार को एक नए विकल्प के तौर पर जिस तरीके से देखा जा रहा है बिहार में खासतौर पर प्रशांत किशोर को, उस पर कितना खरा उतरेंगे। लेकिन विपक्ष लगातार इस बात का मुद्दा उठा रहे हैं कि प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए आए हैं, और ये कुछ भी करने के लिए नहीं आए हैं। और ऐसे में प्रशांत किशोर तमाम तरह के दावे करते हैं कि इन्होंने अपने राज्य में कहीं ना कहीं जो घोटाले किए हैं और जंगल राज की स्थापना की, इससे मुक्ति दिलाने मैं आया हूं। फिलहाल देखना होगा कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर क्या कुछ कमाल कर पाते हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार क्या अब आने वाले समय में लालू यादव से एक बार फिर से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वोट बैंक छिटकता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है इस मुद्दे को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।